हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैक्रो लेसन प्लान 32। इससे पहले हम 31 लेसन प्लान हिंदी के मैक्रो के कर चुके हैं। मुश्किल होता है टॉपिक ढूंढना, तो आपको बने बनाए ये लेसन प्लान मिल रहे हैं। होप दैट आपको हेल्प मिल रही होगी इससे। तो सबसे पहले डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर, विषय हिंदी रहेगा, उपविषय आज का रहेगा भाषा और व्याकरण। दिनांक डालेंगे, कक्षा 7वीं है, समय अवधि 30 से 35 मिनट और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम लिखना है। अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, छात्र भाषा और व्याकरण को जानने में सक्षम होंगे। सेकंड रहेगा छात्र भाषा और व्याकरण के स्तरों को जानने में सक्षम होंगे, समझने में सक्षम होंगे। और थर्ड रहेगा छात्र भाषा और व्याकरण के स्तरों को चार्ट की सहायता से समझने में सक्षम होंगे। फोर्थ रहेगा छात्र भाषा और व्याकरण के बारे में बताने में सक्षम होंगे। विशिक्षण सहायक सामग्री में रहेगा चौक, श्यामपट्ट, झाड़न और संकेतक। और विशिष्ट जो सामग्री वो रहेगी चार्ट आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है। इससे पहले मैं 40 लेसन प्लान सामाजिक विषय में डाल चुकी हूँ, उसमें चार्ट लगे हुए हैं। हिंदी के 31 लेसन प्लान जो भी मैंने डाले उसमें चार्ट आपको दिखाया है। तो होप दैट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। आपको पता है लेसन प्लान बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें, वीडियो को लाइक अभी से कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अगर आप थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा ले रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुमानित ज्ञान में लिखेंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में लिखेंगे, छात्र अध्यापक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे छात्र से, तो हमें अपने विचारों को यदि दूसरों तक पहुंचाना हो तो हम किसकी सहायता लेते हैं। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे भाषा की सहायता से। इनकरेज करेंगे, शाबाश बैठ जाओ। सेकंड पूछेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इनकरेज करेंगे, शाबाश बैठ जाओ। थर्ड पूछेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में बताओ, किसी का नाम लेंगे, वो कहेंगे छात्र उत्तर देने में असमर्थ, यानी यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो हो जाएगा। उपविषय की घोषणा करेंगे, तो छात्रों आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम बनाएंगे प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु का कॉलम, छात्राध्यापक क्रियाकलाप का कॉलम, छात्र क्रियाओं, श्यामपट्ट का कॉलम। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले आप टॉपिक में डालेंगे भाषा और श्यामपट्ट पे भी लिखेंगे भाषा। तो भाषा एक व्यवस्था है, जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ उसके कुछ नियम भी होते हैं, इसलिए शहर भाषा के नियम होते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ गलत है, गड़बड़ है, ये लाइन मैंने काट दी है, ये नहीं लिखेंगे आप। इन्हीं के आधार पर मातृभाषी इस व्यवस्था को अपने परिवेश से सहज रूप में सीख लेते हैं, किंतु अन्य भाषी के इन नियमों के माध्यम से भाषा व्यवहार सिखाया जाता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए नियमों की इस पूरी व्यवस्था को ही व्याकरण के नियमों को सीखने के बाद शिक्षार्थी भाषा का शुद्ध प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। भाषा के सतत प्रयोग और व्यवहार से ये व्याकरणिक नियम शिक्षार्थी स्वतः ही समझ लेता है। ऐसे होगा, ठीक है, स्वतः होगा, स्वतः ही समझ लेगा। यहाँ पे होगा भाषा की इकाई, और भाषा की इकाई यहाँ डाल देंगे। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई पद, शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, सिलेबस और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि अथवा वर्ण है। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए यहाँ डालेंगे भाषा की इकाई। इन सभी इकाइयों की प्रकृति, रचना और प्रयोग विधि का ज्ञान कराना व्याकरण का काम है। व्याकरण से हमें अक्षरों, वर्णों या शब्दों का ज्ञान होता है तथा हमें भाषा का ज्ञान भी व्याकरण से ही होता है। भाषा ही मनुष्यों के सही शब्दों का मनुष्यों के सही शब्दों का ज्ञान देती है। ठीक है, कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए आगे है। कॉलम आपको हर बार बनाने हैं। आमतौर पर भाषा की व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, जो कि आप चार्ट की तरफ देख सकते हैं। सभी छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, भाषिक व्यवस्था के 3 स्तर है, वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। छात्रों सबको चार्ट दिखाई दे रहा है, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो इस तरह से आपको ये चार्ट में दिखाई दे रही हूँ, आप पोज करके इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये सुन के भी आप लेसन प्लान को लिख सकते हैं, अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो। वर्ण, पद और वाक्य आप श्यामपट्ट पे लिखेंगे। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक और प्रभावशाली प्रयोग करना होता है, और उच्चारण की प्रक्रिया समझने के बाद कोई व्यक्ति अपने उच्चारण को शिष्ट, मानक और अधिक ग्राह्य बना सकता है। शब्द स्तर पर शब्द का वर्गीकरण, शब्द का भंडार और उसकी रचना आती है।
किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ग्रहण कर लेता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। इस प्रकार भाषा के मानक रूप का ज्ञान प्राप्त करने से उसका सही प्रयोग करने तथा भाषिक तत्वों का विश्लेषण करने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। अतः हमारा देश अनेक भाषाओं के समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। छात्रों समझ में आए तो बच्चे कहेंगे जी अध्यात्म जी। अभी करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाषिक व्यवस्था कितने स्तर की है? किसी का नाम लेके पूछेंगे, वो कहेंगे 3 स्तर की। शाबाश बैठ जाओ। कौन कौन से स्तर हैं? नाम लेके पूछेंगे, जो आपका बैचमेट है उनका नाम ले लेना। वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। शाबाश बैठ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, पद व्यवस्था कितने स्तर की होती है? किसी का नाम लेके पूछेंगे, 2 स्तर, शब्द स्तर पर और पद स्तर पर। शाबाश बैठ जाओ, बहुत अच्छे। पुनरावृत्ति करेंगे तो छात्रों आज हमने भाषा तथा व्याकरण और उनके स्तरों के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ा या अध्ययन किया। गृह कार्य देंगे, होमवर्क। भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्याकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा विस्तार से बताइए। थर्ड क्वेश्चन, भाषा व्याकरण के कितने स्तर है? नाम बताइए। फोर्थ है, पद व्यवस्था के कितने स्तर है? विस्तार से बताइए। तो ये रहेगा ऑब्जर्वर टीचर का यहाँ पे सिग्नेचर। और ये था हमारा आज का लेसन प्लान। काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में और नेट भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है अपलोड करने में, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा मोटिवेशन करने के लिए। मिलती हूँ आपके साथ एक नए लेसन प्लान में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।